हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए हम नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में मिलते हैं, जिसमें आप टाइप नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। जिसमें देखा जाएगा हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ इसका मतलब 1 से लेकर जो संख्या हैं 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। बस कंडीशन इसमें यह है कि हमेशा 1 से ही काउंट होगी तो आप प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती हैं। जब 0 से काउंट होगा तो आप पूर्ण संख्या होती है, आप पहले से जानते हो। हमें पूर्ण संख्या नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या निकालना है। और प्राकृतिक संख्याओं में इनका सीरियल हमेशा 1 से ही निकलेगा। प्रथम से है तो प्रथम आपका पहला 1 होता है, फिर लास्ट जहाँ तक वो पूछेगा 30, 20, कुछ भी समथिंग 100, 200 आगे 80 से कुछ भी पूछ सकता है। वो जैसे भी सवाल होंगे हम लोग देखेंगे। आइए कुछ सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, n बराबर आप समझ लीजिए, n बराबर कह सकते हैं कि अंतिम संख्या होगी। अंतिम संख्या n बराबर होगी। जैसे आपसे बोला जाए क्वेश्चन कुछ करते हैं, 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। आप n बराबर अंतिम संख्या मतलब लास्ट पद, यहाँ पे लास्ट पद रखना है। हम 1 से 20 तक, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डैश करके 20 तक, तो हमको n मिल गया, लास्ट पद 20 मिल गया। अब जो अपना फार्मूला है वह फार्मूला क्या है, n है और n बढ़ा के एक पद +1/2 मतलब सबसे छोट, फिर 20 और 20 में एक बढ़ा के लिखते हैं, 20 और 1 21 हो जाएगा /2। आप काटोगे 10, इसको निकालोगे 210, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, 210 होगा। और कुछ संख्याएं हल करके हम लोग देखते हैं। इसे बढ़ा लीजिए, 1 से 50 तक अगर हल करते हैं तब 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। फिर लास्ट पद आपको 50 मिल गया, 50 गुणे 51, एक बढ़ा के लिखेंगे, प्लस वैल्यू है, डायरेक्ट करते हैं, गुणा ये भाग करोगे 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हासिल 2 और 25 पंचे 125, 125 2 27 हो जाएगा, अर्थात 127 1275, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप हल करके देखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन इस पे नहीं बनते, क्वेश्चन वो बीच से उठाते हैं। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो अप्लाइड बीच से संख्याएं पूछते हैं। ये जो अपना फार्मूला है हमेशा 1 से वैल्यू निकाल के देता है। जैसे आइए सवाल हम देखते हैं। वह अगर ऐसे बोल दे कि 10, ऐसे भी सवाल है, प्रथम से नहीं, मान लीजिए लिखते हैं कि 51 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 51 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले देखिए, आप इसमें से चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम पहला फार्मूला निकालेंगे तो 1 से 70 तक निकालें, 1 से 70 तक निकालें, और उसके बाद हमको पूछा है कि 51 से 70 तक, अर्थात अगर इसमें से फिर हम 1 से निकालें और 50 तक निकाल के माइनस कर दें तो अपना सवाल बन जाएगा। सवाल ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। सीजीएल का भी कोई क्वेश्चन है, हम आपको अभी दिखाएंगे, उसमें से वैल्यू ऐसे ही पूछी जाएंगी। जैसे यह वैल्यू हम जानते हैं कि हमेशा 1 से वैल्यू देता है, तो 70 का निकाल लेते हैं। पहले 70, एक बढ़ा के लिखते हैं 71/2, काटोगे 35 दूना 70 होता है, मल्टीपल कर लीजिए, 35 से कम 35 के 5 हासिल 3 और 35 7 5 35, 35 के 5 हासिल 3 और 7 21, 21 3 24 ये हो गया, और हासिल इधर 3 बचा था, इसमें 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 248, तो 248 यह वैल्यू इसकी इतनी आ गई 1 से 70 तक। अब माइनस ये वाली वैल्यू देखना है, 1 से 50 तक आप हल कर लीजिए, इसको नीचे रखते हैं, 24
85। इधर देख लेते हैं इसकी वैल्यू। 1 से 50 तक आप निकालोगे तो 51 बढ़ा के लिखेंगे, फिर 25 से काटोगे, 25 से कम 25 हासिल 2 और 25 पंचे 125, 125 2 127 हो जाएगा, 127। हल करो वैल्यू इसकी, घटा के देखिए। 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, 1210। यह आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे ही आपके पेपर में लमसम बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीच से ही क्वेश्चन उठाते हैं या अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन तो चीज़ें ट्रेंडिंग बनना कम हो गया है, क्योंकि अब चीज़ें आपको समझ के हिसाब से चलना होगा। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत चांस कम भी रहता है आने का, और आते हैं तो बीच से ही सवाल बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन SSC का SSC सीजीएल में पूछा गया है, इसी में से देख लीजिए। बीच से ही क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे वो पूछे हैं कि 75 से 97 तक की जो प्राकृतिक संख्या हैं उनका योग क्या होगा। आप सेम क्वेश्चन वही है, आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें से वैल्यू 1 से 75 तक हम आप पहले 97 तक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपना जो ये फार्मूला है या 1 से लास्ट तक करता है, फिर 75 से पूछे हैं तो मतलब कि हमको 1 से, अगर ये 75 तक इसमें शामिल है ना 75 से, तो हमको 1 से 74 तक निकालना। ये डाटा हो जाएगा। तो फिर 97 एक बढ़ा के लिखिए, क्योंकि अपना फार्मूला ही एक बढ़ के है, बटे 2 माइनस 74 है, 74 गुणे 75 बटे 2। आप इसी दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा। चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको बीच से ही सवाल पूछे जाने हैं। तो अब आई होप कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देख लेंगे। एक सवाल और करते हैं, इस पर देखिए। सवाल ये है कि अगर आपसे जैसे क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ घुमा के पूछा जाता है, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ हमको समझना होता है। जैसे आपको दे दें कि अगर 40 पन्ने की एक किताब पर लिखे अंकों का योग क्या होगा। लिखे अंकों का योग क्या होगा। लिखिए अंकों का योग क्या होगा। 40 पन्नों की किताब पर लिखे सभी अंक, 40 पन्नों की किताब पर लिखे सभी 40 पन्नों की किताब पर लिखे सभी पेज के अंकों का योग क्या। लिखे सभी, थोड़ा सा भाई फॉल्ट हुआ था, सभी पेज के संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा। देखिए समझते हैं। आप एक चीज़ जानते हो पहले से, एक चीज़ ये जानते हैं पहले से कि जो 40 पन्ने हैं तो इसका मतलब पेज कितने होंगे, उसका दोगुना हो जाएगा। तो 40 पन्ने बराबर आप कह सकते हो कि 80 पेज होंगे। और 80 पेज मतलब 80 तक की जो संख्याएं लिखनी है वो मतलब 1 से लेकर 80 तक जाएंगे। और 80 तक जाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमको 1 2 3 ऐसे डस करके 80 तक जाना है। 80 तक जाना है मतलब हमको 1 से लेकर 80 तक चीज़ों को जोड़नी है। अगर योगफल पूछा है तो 80 तक चीज़ों को जोड़नी है। अगर यह जोड़नी है तो आप फिर फार्मूले पे आ गए तो फिर आप रख दीजिए चीज़ें क्या। जैसे देखें 80 तक है तो 80 और गुणे 1 बढ़ा के 81 बटे 2 आप हल करोगे, यह वैल्यू 40 हो जाएगी। 4 1 कम 4 और 8 चौक 32, एक 0 लग जाएगा। कितना हो जाएगा 32 40।
इसका योगफल हो जाएगा। अर्थात वह 40 पन्ने की जो पुस्तक है उस पर जितने अंक हैं उनके पेजों पर उनका योगफल टोटल कितना हो जाएगा, 32 40। आप आशा करते हैं कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने वाली बात होती हैं, तो बहुत सिंपल है। ये फार्मूले पर आप रख के आप निकाल सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं का योगफल। अगर किन्हीं संख्याओं का योगफल निकालना हो तो एक सूत्र और है, लेकिन आप उसको चीज़ों इस तरह करें कि नहीं। देख लीजिए, आपको चीज़ें बता देते हैं, कुछ और माइंड में है, हो सकता है आपको हेल्प मिले अगर ये चीज़ है तो। आप किसी भी संख्या का योग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे संख्याओं का योग अगर उसका पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो, गुणे और जितनी संख्या हो, आप तब भी निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 15 के, आप पहाड़े का देखिए, 15 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, 15 के पहाड़े का योगफल क्या होगा। देखिए इस बेस पे निकाल लो। बाकी एक चीज़ और समझ सकते हो पहाड़ी पर, पहले इस पे दिखा देते हैं तो आपको एक नियम और बता देंगे। इसमें क्या, 15 का पहाड़ा, पहले 15 पहला पद, लास्ट पद कौन होगा, ये जानते हो कि 10 होता है। कोई भी पहाड़े में सिर्फ 10 मान तक ही जाते हैं, तो 15 दामा 150 प्लस 150 लास्ट पद हो गया, बटे 2 गुणे कितने मान हैं, 10 है ना। आप 15 से अगर 150 तक जाएंगे तो 10 संख्याएं हैं। आप इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे 165 होगा, गुणे 10 बटे 2। आप काटोगे 5 से, इसका मल्टीपल करवा दीजिए। 5 25 हासिल 2 और 5 छंग 30 2 32 हासिल 3, 5 एकम 5 5 3 8 825। इन संख्याओं का योगफल हो जाएगा, इन संख्याओं का यह योगफल हो जाएगा। अच्छा, पहाड़ी का अगर कभी सवाल आपकी बनता है कि पहाड़ों से संबंधित बनता है, तो पहाड़ी में कभी भी जो पहाड़ा होता है वह अपने 55 गुना के योगफल के बराबर होता है। जैसे इसमें एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे कोई भी पहाड़ा हो, आप पहाड़े को देखिए 15, जैसे 15 का पहाड़ा पूछा जाए कि 15 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, तो कोई जो पहाड़ा होता है उसका योगफल जो होता है उस पहाड़े के 55 गुना के बराबर होता है। जैसे आप सिर्फ इसमें डायरेक्ट 55 से भाग दे दीजिए, देखिए वही वैल्यू बनेगी जो हम लोग निकाल के देखे हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 सत्ते 105, सॉरी 15 पचे 75 कितना हो जाएगा, सॉरी 50 25 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 पचे 75 फिर, तो देख लीजिए 7 5 12 और 82 800 फिर 25 आ गया। आई होप आप बात को समझे होंगे। आपको अभी भी अगर पहाड़ा पूछा जाए आपसे कि 3 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, 11 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, 12 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, तो आप उसमें इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं नोट में, नोट हम लिख दे रहे हैं। नोट में लिखना क्या है कि किसी भी पहाड़े का योगफल उसके 55 गुना के बराबर होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 55 गुना के बराबर होता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। आई होप बात को आप, तो 55 आप देखिए, पहाड़ी का योगफल अगर निकालने को आए तो प्राकृतिक संख्याओं की ही वैल्यू होती है, आप निकाल सकते हैं, चीज़ें वही होने वाली हैं। 1 से लेकर 15 तक की अगर पहाड़ी की वैल्यू आ जाए तो आप 2 बेस पे निकाल सकते हैं, वो संख्याओं का योगफल ही है। आप चाहे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पहाड़ी का भी मान एक आध 2 एग्जामों में पूछा गया है और चांसेस बन सकते हैं, तो हमारी जानकारी में रहे तो क्या उसमें है। आई होप कि आप बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसा भी लगे आप एक बार ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ते रहें।
आपको जो भी वीडियो है एक टॉपिक वाइज हमेशा मिलती रहेंगी। मैथ की भी, रीजनिंग की। बीच में वीडियो नहीं बन पा रही थी, कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब वो दूर हो गई हैं। हम लोग पर डे कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट